ये नीम बरहना औरत एक तवाइफ का लिबास पहना करके एक बदकिरदार औरत की शक्ल में पेश की गई टेलीविजन के ऊपर कि देखें आपके मुर्शद के इसके साथ ताल्लुकात थे। और ये जावेद चंगड़ जैसे लोग जो शराब भी बिस्मिल्लाह पढ़ करके पीते हैं, शराब पीते वो बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं कि चलो हलाल हो जाएगी, करोड़ों दरूद और सलाम हुजूर नबी की ज़ात पे भेजने के बाद ये नंगी बरहना गंदी कॉमेडी बैठ करके कर रहे हैं। लाइव आकर के बैठी होती हैं पाकिस्तानी खवातीन, जिस्म दिखाने के पैसे लेती हैं लोगों से, कौन रोकेगा? साइबर क्राइम क्या कर रहा है? अली ज़ई ने गरीदा फारूकी के खिलाफ ट्वीट कर ली, धर लो इसको। फलां ने नवाज शरीफ की करप्शन के कागजात लीक कर दिए, धर लो इसको। बाजवा की करप्शन दिखाने वाले को उठाओ पकड़ो। इस वक्त तमाम की तमाम पीडीएम की सियासत, इस मुल्क में तमाम रियासती कार्रवाइयां और मीडिया की सहाफत इमरान खान की शलवार के इर्द गिर्द घूम रही है। मुल्क के लिए सबसे बड़ा मसला है भाई सिक्योरिटी रिस्क। एक शख्स को अडयाला जेल से अदालत तक ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते जिन्होंने 24 करोड़ की सिक्योरिटी का ठेका अपने कंधे पे रखा। ये देखा है कौमी मुजरम, करोड़ों का मुजरम। मॉडल टाउन में लोगों के मुंह में गोलियां मारने के इल्जाम है इनके ऊपर। वाशिंगटन से लेके कंधार तक के अखबारों में जिनकी करप्शन के ऊपर पैराग्राफ लिखे जाते हैं, जिनकी तस्वीरें छपती हैं पैनामा में, उनको प्रोटोकॉल कैसे दे रही है आपके मुल्क की पुलिस जो आपके हकूक के लिए बनाई गई है। अच्छा, जब अकेले में उन्होंने तारीफ की आपकी तो उस वक्त भी आपको अच्छा लगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ आपने? बिल्कुल बिल्कुल, कि उन्होंने अलग करके तन्हाई में आपसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इतने फेमस आदमी, इतने मशहूर, वो आपकी तारीफ करें इस तरह से तो बहुत तारीफ कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे। एक सवाल देखिए, ये दोनों जो है थिन लाइन होती है, तारीफ से फ्लर्टेशन शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल। करोड़ों दरूद और सलाम हजूर की ज़ात पे भेजने के बाद ये शख्स अगले 1 घंटे तक शर्मगाहों के नाजायज़ ताल्लुक पे बात करता रहा है। करोड़ों दरूद और सलाम हजूर की ज़ात पे भेजने के बाद ये मुनाफिक शख्स इस नीम बरहना औरत को सामने बिठा करके पूरी कौम के सामने एक शख्स पे बदतरीन बहतान लगाता रहा है। ये जो किताब इसके हाथ में पकड़ी हुई है, करोड़ों दरूद और सलाम हजूर की ज़ात के ऊपर भेजने के बाद वो किताब हाथ में लहरा रहा है जिसके अंदर जानवरों के साथ बदफेली के बदतरीन बहतान लगाए गए। ये औरत देखें ज़रा, ये नीम बरहना औरत में हैरान हूँ। पैमरा कहाँ है पाकिस्तान का? टेलीविज़न के ऊपर, ड्रामों में, फिल्मों में इस तरह का लिबास औरत का नहीं दिखाया जा सकता। ये बरहना चेयर के ऊपर बैठ, इसके ऊपर कपड़ा लपेटा है किसी ने, देखें ज़रा, किसी ने लपेटा है इसके ऊपर कपड़ा के मैडम आप बरहना बैठी हुई हैं, यूँ लग रहा है जैसे अभी किसी प्रोड्यूसर के कमरे से निकल करके आई है। ये सारे का सारा प्लान इसलिए है कि इमरान के नाम के साथ मुर्शद आता है और कौम को बताया जाए कि वो मुर्शद नहीं है। ये दुनिया की तारीख की पहली किताब है कि जिसकी एक भी कॉपी नहीं छपी है अभी तक, जिसको किसी भी पब्लिशर ने पब्लिश नहीं किया है। ये दुनिया की पहली किताब है कि सादा वर्कों को प्रिंटर से गुजार करके स्टेपलर से स्टेपल करके एक कवर के अंदर रखा गया है। ये किताब नहीं है, इसकी किताबी शक्ल नहीं है, इसका कोई एडिटर नहीं है, इसका कोई पब्लिशर नहीं है। और उसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा है कि तमाम मुल्क का मीडिया इस वक्त लोगों को इस किताब के बारे में बता रहा है। ये नीम बरहना औरत एक तवाइफ का लिबास पहना करके एक बदकिरदार औरत की शक्ल में पेश की गई टेलीविजन के ऊपर कि देखें आपके मुर्शद के इसके साथ ताल्लुकात थे। उसके नाम के आगे से ये मुर्शद हटवाना चाहते हैं। बाबा कौम उस शख्स को 27 साल से जानती है, उसे मुर्शद कहती है, तो उसके पीछे वजह है। कौम ने देखा है कैसे पाकिस्तानियों के वकार के लिए वो क्रिकेट के मैदानों में दौड़ता रहा है। कौम ने देखा है कि कैसे उसने फ्री कैंसर जैसे अस्पताल बनाए हैं इस कौम के बच्चों के इलाज के लिए, कैसे उसने पनागाहें बनाई, कैसे गरीबों के इलाज के लिए उसने सेहत कार्ड जैसे मंसूबे दिए, कैसे वो जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़े होकर के गुलामी से इनकार करता रहा है, खुददारी और आज़ादी की बात करता रहा है। कैसे उसे फिक्र थी इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी में शहीद होने वाले 80,000 लोगों की, कैसे अक़वाम मुत्तहिदा में हुर्मत रसूल का मुकदमा लड़ता रहा है, वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात करता रहा है, मुस्लिम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए खड़ा रहा है, कैसे रूल ऑफ लॉ की वो बात करता है। कौम उसे मुर्शद इसलिए कहती है। एक 2 टके की औरत को ला करके उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने से उसके नाम के आगे से मुर्शद नहीं हटे। और ये जावेद चंगड़ जैसे लोग जो शराब भी बिस्मिल्लाह पढ़ करके पीते हैं, शराब पीते वो बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं कि चलो हलाल हो जाएगी, करोड़ों दरूद और सलाम हजूर नबी की ज़ात पे भेजने के बाद ये नंगी बरहना गंदी कॉमेडी बैठ करके कर रहा है टीवी के ऊपर। खुदा की कसम, मुमलकत खुदादात के अंदर ये जो बेहुदा बरहना कॉमेडी टीवी के ऊपर दिखाई जाती है, उन लोगों की रूहों के साथ मजाक है जिन्होंने इस्लाम के नाम पे मुल्क बना दिया।
मजाक है, तड़प रही होंगी उनकी रूहें कि मुमलकत खुदादाद जो इस्लाम के नाम पर हमने बनाया था उसके अंदर आज क्या हो रहा है, कौम के बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, कौम के बच्चों को क्या दिखाया जा रहा है। ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है इस वक्त तमाम की तमाम पीडीएम की सियासत, इस मुल्क में तमाम रियासती कार्रवाइयाँ और मीडिया की सहाफत इमरान खान की शलवार के इर्द गिर्द घूम रही है। मुल्क के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, कौम के बच्चों को रोज टीवी के ऊपर बैठ करके ये बताया जाता है किस मुल्क के अंदर आपके बच्चे परवान चढ़ रहे हैं। आज इमरान खान की पेशी थी, भाई सिक्योरिटी रिस्क है। एक शख्स को अडयाला जेल से अदालत तक ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते जिन्होंने 24 करोड़ की सिक्योरिटी का ठेका अपने कंधे पे रखा हुआ है। हैरत की बात है, यही तो वजह है। धमाका होता है, 400 मर गए, 600 मर गए, 900 मर गए, 700 मर गए। इस मुल्क के इदारे अवाम के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। इस मुल्क के इदारे अवाम के लिए नहीं है, माफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इस मुल्क के इदारे। ये देखें, कौमी मुजरम, करोड़ों का मुजरम, मॉडल टाउन में लोगों के मुंह में गोलियां मारने के इल्जाम है इनके ऊपर। वाशिंगटन से लेके कंधार तक के अखबारों में जिनकी करप्शन के ऊपर पैराग्राफ लिखे जाते हैं, जिनकी तस्वीरें छपती हैं पैनामा में, उनको प्रोटोकॉल कैसे दे रही है आपके मुल्क की पुलिस जो आपके हकूक के लिए बनाई गई है, और दूसरी तरफ अवाम के साथ ये कर रही है। ये सलूक है अवाम के लिए। इस मुल्क के इदारे इस माफिया ने बनाए हैं अपने प्रोटोकॉल के लिए, आपसे इनकी हिफाजत के लिए। अवाम के लिए कोई इदारा नहीं है। माजरत के साथ साइबर क्राइम उठा करके देख लो आप, अभी गूगल पे जाओ, लिखो एस्कॉर्ट्स इन इस्लामाबाद, एस्कॉर्ट्स इन लाहौर, आपको 55 दलों के नंबर पहले पेज पे नजर आएंगे। टेलीफोन करो, लड़की घर पे लेकर के आ जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन लीगल है क्या पाकिस्तान के अंदर? अरे अमेरिका में प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है भाई। कौन रोकेगा इस जुर्म को? कौन रोकेगा? गूगल के पहले पेज पे उनके नंबर पड़े हुए हैं। उनको डर ही नहीं है किसी का, भाई हमें कोई पूछेगा हैं? मैसेज करो, 55 लड़कियों की तस्वीरें भेज देते हैं, पसंद करो भाई। हर जगह हो रहा है भाई, कौन रोकेगा? इस वक्त इंटरनेट पे जाकर के बेहुदा वेबसाइट्स के ऊपर एक नहीं मुतअद्दिद पाकिस्तानी लड़के लड़की बरहना वीडियोस का कारोबार कर रहे हैं, बेच रहे हैं अपनी वीडियोस। पोर्नोग्राफी लीगल है पाकिस्तान के अंदर, कौन रोकेगा इस जुर्म को? ट्विटर उठा करके देखें, मुतअद्दिद अकाउंट आपके सामने आते हैं, ऐसे लाइव आकर के बैठी होती हैं पाकिस्तानी खवातीन, जिस्म दिखाने के पैसे लेती हैं लोगों से, कौन रोकेगा? साइबर क्राइम क्या कर रहा है? अली ज़ई ने गरीदा फारूकी के खिलाफ ट्वीट कर ली, धर लो इसको। फलां ने नवाज शरीफ की करप्शन के कागजात लीक कर दिए, धर लो इसको। बाजवा की करप्शन दिखाने वाले को उठाओ, पकड़ो भाई। ये काम कर रहे हैं। आपकी पुलिस देख ले, मुजरिमों का तहफ्फुज कर रही है और पाकिस्तानियों पे गोलियां चला रही है, शेल फेंक रही है। एक शख्स को अडयाला से लेकर के अदालत तक नहीं आ सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये कैसा गंदा, घटिया, बरहना, नंगा मजाक मुमलकत खुदादाद के अंदर हो रहा है इसमें। और नादरा जो आपके कागजात बनाता है ना, पासपोर्ट बनाता है, आपकी शनाख्ती कार्ड बनाता है, इसलिए नहीं कि आपको ज़रूरत है, इसलिए कि इलेक्शन आने पे हल्का बंदियां की जा सकी, आपका वोट इधर से उठा के उधर डाला जाए, माफिया को किसी तरह जितवाया जाए। और तो और वापडा उठा करके देख लो, इनके कहने पे 5-5 हज़ार तुन रहा होता है आपके बिलों में। और म्यूनसिपैलिटी कहीं पे पुल ही नहीं बनाती इनकी मर्जी के खिलाफ। सड़क वहां से गुजारेंगे जहां किसी बड़े माफिया की जमीन होगी, उसके रेट बढ़ाने के लिए। इस मुल्क के इदारे आपके लिए नहीं, इस माफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। यह है आज़ादी, रूल ऑफ लॉ, जिसकी बात इमरान खान करता है। यह है इंसाफ का निज़ाम जिसमें नवाज शरीफ जैसा मुजरिम और एक आम पाकिस्तानी एक बराबर होंगे। मुझे पाकिस्तान की 70 साल तारीख से एक मिसाल उठा करके दिखाओ, कन्विक्टेड मुजरिम, सजा याफ्ता साबित शुदा चोर, जिसे अदालत ने जेल से निकाल के बरतानिया भेज दिया हो। कोई एक मुजरिम बताओ जिसके घर पे बायोमेट्रिक की मशीन लेकर के गए हों कि चलें जी बायोमेट्रिक करें। इस मुजरिम को दिनों में नहीं घंटों में इंसाफ फराहम कर रही हैं आपकी अदालतें। पिछले 18 महीने से अदालतें मसरूफ हैं इमरान खान को तुनने में और नवाज शरीफ को रिलीफ देने में। बहुत सारे गरीबों के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहे होंगे, चप्पलें घिस गई होंगी बेचारों के, चक्कर लगा लगा करके इंसाफ मांगते मांगते दूसरी नस्ल मरने को करीब पहुंच चुकी होगी। इंसाफ नहीं मिल रहा होगा उनको, और इनको घंटों में इंसाफ मिलता है। इस मुल्क के तमाम इदारे
दलाली में मसरूफ हैं इस वक्त इस मुल्क के माफिया। 36,000 करोड़ लोहे के कारखाने से कमा लेने वाले दलाल उस पैसे से इन इदारों में लोग भर्ती करते हैं, फिर उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं, अपने लगाए हुए लोगों को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। आप अवाम सिर्फ इसलिए है कि उनके कब्जे को बरकरार रख सके। ये आपके मुल्क में हो रहा है। ये वो आज़ादी की जंग, ये है वो रूल ऑफ लॉ की जंग जिसकी बात इमरान खान कर रहा है। 70 साल में पाकिस्तान पहली मर्तबा इस नहज पे खड़ा है, इस महाज पे खड़ा है कि अगर आप इस जंग में जीतते हैं तो आपके बच्चे आज़ाद हो जाएंगे, और अगर आप हार गए तो मजीद 70 साल आपको लगेंगे। ये जेन्युइन फिनोमेना, ये सच और हकाइक की बात है कि कोई भी शख्स पूरी कौम का एतबार 2 दिनों में नहीं जीत सकता। स्ट्रगल होती है। 27 साल लगे हैं इमरान खान को एतबार जीतने में। आज अली जी खड़ा हो जाए, कौम को कहे मैं इनकलाब लाता हूं, 10 लोग एतबार करेंगे, 1000 कर लेंगे। 24 करोड़ का एतबार जीतने के लिए मुझे 27 साल का अरसा चाहिए होगा। और अगर आप इस जंग को हार जाते हैं तो फिर मजीद आपको 3 दहाइयां और चाहिए हैं इस नहज पे पहुंचने के लिए, वरना आप खुद को आज़ाद नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपको इस माफिया से आज़ाद करे।